सुप्रभात। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग 5 तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होता है। हमारी उंगलियों में इन तत्वों के गुण हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है। उंगलियां वास्तव में विद्युत परिपथ बनाती हैं। विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर शरीर में पंचतत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के संतुलन को प्रभावित करती हैं और स्वास्थ्य लाभ सुगम करती हैं। एक कहावत है कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है, और यह संभावना है कि यह कहावत योग से प्रेरित है। योग आपको मुद्राओं की शक्ति से स्वस्थ रहने और गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। मुद्राएं हाथों के आकार हैं जो ध्यान के दौरान आपके शरीर की ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करती हैं। मुद्राएं शरीर की शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। योग मुद्राओं को वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। उज्जी सांसें मुद्राओं के प्रभाव को बढ़ाती हैं। आज की हमारी मुद्रा है चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। अपनी तर्जनी व अंगूठे को हल्के से स्पर्श करें और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखें। अंगूठे व तर्जनी एक दूसरे को हल्के से ही बिना दबाव के स्पर्श करें। तीनों फैली हुई उंगलियों को जितना हो सके सीधा रखें। हाथों को जगह पर रख सकते हैं। हथेलियों को आकाश की ओर रखें। सांसों के प्रवाह व इसके शरीर पर प्रभाव पर ध्यान दें। इस मुद्रा को करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, नींद में सुधार आता है, शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है तथा कमर के दर्द में आराम मिलता है। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडेज थॉट, आज का सुविचार इस प्रकार है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। कैरेक्टर हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू 1000 स्टम्बल्स। अर्थात हमारा चरित्र हमारे अनुभव और उनसे प्राप्त ज्ञान पर निर्भर करता है। कड़वे अनुभव भी हमें सही दिशा प्रदान कर सकते हैं यदि हमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति है तो। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी बीज। मिट्टी के नीचे दबा एक बीज अपने खोल में आराम से सो रहा था। उसके बाकी साथी भी सो रहे थे। तभी अचानक बरसात हुई, जिससे मिट्टी के ऊपर कुछ पानी इकट्ठा हो गया और सारे बीज भीगकर सड़ गए। वह भी बीज इधर उधर सड़ने लगा। बीज ने सोचा, इस तरह तो मैं एक बीज के रूप में ही मर जाऊंगा। मेरी हालत भी मेरे दोस्तों की ही तरह हो जाएगी जो अब खत्म हो चुके हैं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अमर हो जाऊं। बीज ने हिम्मत दिखाई और पूरी ताकत लगाकर अपना खोल तोड़कर खुद एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बरसात और मिट्टी उसके दोस्त बन चुके थे और नुकसान पहुंचाने की जगह बड़े होने में उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। एक दिन वह स्थिति आई जब वह इतना बड़ा हो गया कि अब और नहीं बड़ा हो सकता था। उसने मन ही मन सोचा, इस तरह यहाँ खड़े खड़े मैं एक दिन मर जाऊँगा, पर मुझे तो अमर होना है। और ये सोचकर उसने खुद को एक कली के रूप में परिवर्तित कर लिया। कली बसंत में खिलने लगी और खुशबू दूर दूर तक फैल गई, जिससे आकर्षित होकर भंवरे वहाँ मंडराने लगे। इस प्रकार इस पौधे के बीज दूर दूर तक फैल गए और वह एक बीज जिसे परिस्थितियों के सामने हार ना मानकर खुद को परिवर्तित करने का फैसला लिया था, दोबारा लाखों बीज के रूप में जीवित हो गए। परिवर्तन को एक घटना की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। यह नई खोज की तरह होता है। यह हमारे वातावरण को ही नहीं बल्कि हमें भी बदलता है। हम विकास की नई संभावनाओं को देखने लगते हैं और परिवर्तन में सक्षम होते हैं। यह हमारे मिटाने की जगह मजबूत बनाता है और हम प्रगतिशील हो जाते हैं।
प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार मजबूत हों तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। धन्यवाद। सुप्रभात. Good morning everyone. Our story is When Adversity Knocks. This is a story that explains how adversity is met differently by different people. There was a girl named Asha who lived with her mother and father in a village. One day, her father assigned her a simple task. He took 3 vessels filled with boiling water. He placed an egg in one vessel, a potato in the second vessel, and some tea leaves in the third vessel. He asked Asha to keep an eye on the vessels for about 10 to 15 minutes while the 3 ingredients in 3 separate vessels boiled. After the set time, he asked Asha to peel the potato and egg and strain the tea leaves. Asha was left puzzled. She understood her father was trying to explain her something, but she didn't know what it was. Her father explained. All 3 items were put in the same circumstances. See how they have responded differently. He said that the potato turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of the water. He further said, "We are all like one of these items. When adversity calls, we respond exactly the way they do. Now, are you a potato, an egg, or tea leaves? This is what you have to decide and what you have to do with your life." Moral of the story is we can choose how to respond to a difficult situation. Thank you. यह कहानी बताती है कि विभिन्न लोगों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निपटा जाता है। आशा नाम की एक लड़की थी जो एक गांव में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक साधारण सा काम सौंपा। वे उबलते पानी से भरे 3 बर्तन लेकर आए। एक बर्तन में अंडा, दूसरे में आलू और तीसरे बर्तन में कुछ चाय की पत्ती रखी। उन्होंने आशा को लगभग 10 से 15 मिनट दिए उन बर्तनों पर नज़र रखने के लिए। जब तीनों चीज़ें अच्छे से उबल गई तो उन्होंने आशा को आलू और अंडे छीलने को दिए और चाय पत्ती छानने को दी। आशा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता उससे क्या कहना चाह रहे हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके पिता ने उसे समझाया तीनों वस्तुओं को एक ही परिस्थिति में रखा गया था। देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रिया कैसे दी। आलू नरम हो गया, अंडा सख्त हो गया और चाय की पत्ती ने पानी का रंग और स्वाद बदल दिया। उन्होंने आगे कहा, हम सभी इनमें से एक आइटम की तरह हैं। जब प्रतिकूल कॉल आता है तो हम ठीक उसी तरह से जवाब देते हैं जैसे ये करते हैं। अब आप क्या बनना चाहते हैं, आलू, अंडा या चाय पत्ती, यह आप पर निर्भर करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थिति का जवाब कैसे दिया जाए। ये हमारे हाथ में है। हम चुन सकते हैं कि हम परिस्थिति से कैसे निपट रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी ने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं। क्या आप पौधे के विभिन्न भागों के नाम बता सकते हैं? तो आइए जानते हैं पौधे के विभिन्न भाग के नाम। हमारे सामने जो पौधा दिखाई देता है उसका आधार होता है जड़, जो उसे मिट्टी के अंदर जमाए रखती है। दूसरा भाग होता है तना, जिसके ऊपर के आपको पत्तियाँ, फल, फूल इत्यादि दिखाई देते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट इज रूट, जड़, सेकेंड पार्ट इज लीफ, पत्ता, थर्ड इज ट्रंक, तना, फोर्थ इज फ्रूट, फल, फिफ्थ इज फ्लावर, फूल। आपको स्क्रीन पर एक पौधे का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके विभिन्न भागों के नाम लिखकर और इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाकर अपनी मैम को दिखाएं। दूसरा कार्य ये है कि विभिन्न पौधों की 10 पत्ते इकट्ठे करके अपनी कॉपी में चिपकानी है और उन सभी के नाम भी लिखने हैं। धन्यवाद।